फिल्म रोमियो की कहानी प्रेम, धोखे और आत्मखोज पर आधारित है। यह एक ऐसे युवक की यात्रा है जो अपने सपनों और सच्चे प्यार की तलाश में कई मोड़ और उतार चढ़ाव से गुजरता है। कहानी की शुरुआत। रोमियो, मुख्य पात्र, एक साधारण और खुशमिजाज लड़का है जो एक छोटे शहर में रहता है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता है। रोमियो की जिंदगी में बदलाव तब आता है जब वह अपनी कॉलेज की दोस्त पूजा से मिलता है। पूजा एक महत्वाकांक्षी लड़की है जो अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रोमियो और पूजा के बीच दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल जाती है। रोमियो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी के सपने देखता है, लेकिन पूजा के मन में रोमियो के प्रति वैसा भाव नहीं है। ट्विस्ट। पूजा रोमियो से झूठ बोलकर उसे धोखा देती है। उसका असली मकसद रोमियो से सिर्फ फायदा उठाना था। रोमियो इस धोखे से टूट जाता है और अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर असमंजस में पड़ जाता है। इस बीच रोमियो की मुलाकात एक और लड़की, नेहा से होती है। नेहा एक स्वतंत्र और दृढ़ निश्चयी लड़की है जिसने खुद के बलबूते अपनी पहचान बनाई है। नेहा रोमियो को जीवन के सही मायने सिखाती है और उसे अपने दर्द से बाहर निकलने में मदद करती है। क्लाइमैक्स। रोमियो अपनी गलतियों से सीखता है और नेहा के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। पूजा को भी अंत में अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक रोमियो ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी होती है। फिल्म का अंत रोमियो के आत्मविश्वास और नई शुरुआत के संदेश के साथ होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और हर मुश्किल का सामना करके हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। संदेश। रोमियो एक प्रेरणादायक कहानी है जो यह दर्शाती है कि जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है और सच्चे प्यार और विश्वास से हर दर्द को भुलाया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है जहां रोमियो नाम का एक साधारण और खुशमिजाज लड़का रहता है। रोमियो का सपना है कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन फिलहाल वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेता है। रोमियो का स्वभाव इतना अच्छा है कि हर कोई उसे पसंद करता है। कॉलेज का नया सत्र शुरू होता है और यही उसकी मुलाकात पूजा से होती है। पूजा शहर की एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी लड़की है। वह सुंदर, आत्मविश्वासी और तेजतर्रार है। रोमियो, जो पहले कभी किसी से इतनी गहराई से प्रभावित नहीं हुआ था, पहली नजर में ही पूजा की ओर आकर्षित हो जाता है। जल्द ही रोमियो और पूजा की दोस्ती गहरी होने लगती है। रोमियो उसे खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वह पूजा की हर बात मानता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ने लगता है। पूजा को भी रोमियो की ईमानदारी और मासूमियत अच्छी लगती है, लेकिन वह इसे सिर्फ दोस्ती के रूप में देखती है। रोमियो, जो अब पूजा को अपना सब कुछ मानने लगा है, अपने सपनों और जिंदगी की सारी उम्मीदें पूजा के साथ जोड़ लेता है। यही से कहानी में धीरे धीरे एक मोड़ आने लगता है, क्योंकि रोमियो की यह उम्मीदें और भोलापन पूजा की असली मंशा को समझने में नाकाम साबित होता है। इसके बाद कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट और भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं। क्या आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं? Smiling face with smiling eyes. क्लाइमैक्स। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब रोमियो को पूजा के धोखे का सच पता चलता है। पूजा ने रोमियो की भावनाओं के साथ खेला था और उसका इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए किया। यह सच जानकर रोमियो पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और जिंदगी से निराश हो जाता है। इसी समय नेहा, जो रोमियो की सच्ची दोस्त बन चुकी है, उसे संभालने के लिए आगे आती है। नेहा उसे समझाती है कि जिंदगी में मुश्किलें और धोखे हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए। नेहा उसे प्रोत्साहित करती है कि वह अपनी ताकत पहचाने और अपने सपनों को फिर से जिंदा करे। रोमियो, जो पहले केवल पूजा के प्यार में डूबा हुआ था, अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करता है और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करता है। नेहा हर कदम पर उसका साथ देती है, जिससे रोमियो को यह एहसास होता है कि सच्चा प्यार और दोस्ती वही है जो किसी स्वार्थ के बिना हो। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक और प्रेरणादायक है। रोमियो एक बड़े मंच पर अपने नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करता है, जिससे साबित होता है कि वह अब अपने दर्द और पिछली गलतियों से पूरी तरह उबर चुका है। पूजा,
जो वहां मौजूद होती है, रोमियो की इस सफलता और नेहा के साथ उसकी मजबूत बॉन्डिंग को देखकर पछताती है। अंतिम संदेश। फिल्म का अंत रोमियो और नेहा के साथ एक नई शुरुआत के संकेत के साथ होता है। रोमियो नेहा को धन्यवाद देता है और स्वीकार करता है कि असली प्यार और सफलता अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए ही पाई जा सकती है। रोमियो का क्लाइमैक्स हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त हमारे चरित्र की परीक्षा लेता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। ट्विस्ट। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब रोमियो को यह पता चलता है कि पूजा के इरादे उतने साफ नहीं हैं जितना वह सोच रहा था। पूजा ने रोमियो की ईमानदारी और भावनाओं का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए किया था। पूजा की असल मंशा रोमियो को अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना था। वह रोमियो से पैसे उधार लेती है, उसकी भावनाओं का सहारा लेकर उसे अपने कामों में उलझा देती है और यहाँ तक कि रोमियो की जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। रोमियो, जो पूजा को दिल से चाहता था, धीरे धीरे उसके बदलते व्यवहार को महसूस करने लगता है। एक दिन रोमियो पूजा को किसी और लड़के के साथ देखता है, जहां वह रोमियो के बारे में बुरी बातें करती है। यह सच्चाई रोमियो का दिल तोड़ देती है। यह मोड़ रोमियो के जीवन का सबसे कठिन समय होता है। वह पूरी तरह से टूट जाता है और खुद पर से विश्वास खो बैठता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपनी खुशी और सपनों को पूजा के पीछे भागते हुए खो दिया। नेहा का प्रवेश। इसी कठिन समय में रोमियो की जिंदगी में नेहा का प्रवेश होता है। नेहा रोमियो को एक दोस्त के रूप में सहारा देती है और उसे यह समझाने की कोशिश करती है कि जीवन में खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है। नेहा की मदद से रोमियो अपने टूटे हुए दिल और आत्मसम्मान को फिर से संजोने की कोशिश करता है। यहीं से कहानी एक नई दिशा की ओर बढ़ती है, जहां रोमियो अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को बेहतर बनाने का फैसला करता है। यह ट्विस्ट कहानी में गहराई और सच्चाई लाता है, जो दर्शकों को यह सिखाता है कि कभी-कभी गलत लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम सही लोगों और अपनी खुद की ताकत को पहचान सकें।